जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक विमुद्रीकरण, जिससे लगभग 1 या 2 प्रश्न आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विमुद्रीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, नई मुद्रा छापना। ऑप्शन नंबर बी, पुरानी मुद्रा की कानूनी मान्यता समाप्त करना। ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा का अवमूल्यन करना। या ऑप्शन नंबर डी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरानी मुद्रा की कानूनी मान्यता समाप्त करना। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता से पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1947 या ऑप्शन डी 1950। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1946 में किया गया था। 12 जनवरी 1946 को पहली बार विमुद्रीकरण किया गया था, जिस समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में हुई नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ओसवेन स्मिथ, केसी नियोगी, सीडी देशमुख या एल.के. झा। तो राइट आंसर है सीडी देशमुख। ABCD सीक्वेंस गलत है, तो सोच समझ के चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरी बार नोटबंदी किस वर्ष की गई थी? 1975, 1978, 1980 या 1991। तो राइट आंसर है 1978 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1978 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? मनमोहन सिंह, IG पटेल, रंगराजन या पीयूष गोयल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IG पटेल थे। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे उस समय 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 की नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500, 1000 के नोटों का हिस्सा कितना था? 500%, 86%, 60% या 300%। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 86% हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1954 में सरकार ने कौन से उच्च मूल्य के नोट दोबारा शुरू किए थे, जिन्हें बाद में वर्ष 1978 में बंद कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1000, 5000, 10000। ऑप्शन नंबर बी 500 या 2000। ऑप्शन नंबर सी 200 या 500। ऑप्शन नंबर डी 10,000 या 20,000। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तीसरी और सबसे चर्चित नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? 8 नवंबर 2016, 8 अक्टूबर 2016, 9 नवंबर 2016 या 30 नवंबर 2016 को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे। 8 नवंबर 16 को रात के 8 बजे घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ABCD सीक्वेंस में मिसप्रिंट है, तो समझ के चले। वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? रघुवर राजन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल या डी सुब्बा राव। तो राइट आंसर है उर्जित पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? निर्मला सीतारमण, P. चिदम्बरम, अरुण जेटली या पीयूष गोयल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुण जेटली थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1947, बैंकिंग एक्ट 1950 या फाइनेंस एक्ट 1935। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई एक्ट की कौन सी धारा केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार देती है? धारा 22, धारा 26(2), धारा 24 या धारा 28। तो राइट आंसर है धारा 26(2) यह अधिकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट जारी करने का एक अधिकार आरबीआई को किस धारा के तहत प्राप्त होता है? धारा 20, धारा 22, धारा 25 या धारा 30। राइट आंसर है धारा 22 के तहत आरबीआई को यह अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये से बड़े सभी नोटों पर से किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, राष्ट्रपति या वित्त सचिव। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई गवर्नर के होते हैं।
और 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं धारक को डैश रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, यह वाक्य किस नोट पर नहीं होता है? 100 रुपये के नोट पर, 1 रुपये के नोट पर, 500 रुपये के नोट पर या 10 रुपये के नोट पर? तो राइट आंसर है 1 रुपये के नोट पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुपये 2000 के नोट पर दोनों तरफ कितनी ब्लड लाइन होती हैं? 5 लाइन, 7 लाइन, 6 लाइन या 8 लाइन? तो राइट आंसर है 7 लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 के नोट की पहचान के लिए दृष्टिबाधित लोगों हेतु कौन सा निशान है? ऑप्शन नंबर ए 4 ब्लीड लाइन और बीच में 2 जीरो, 5 ब्लीड लाइन, त्रिकोण या वर्ग? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 ब्लीड लाइन और बीच में 2 जीरो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? राइट आंसर है NPCL संगठन जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी सीरीज के नोटों पर गांधी जी की तस्वीर पहली बार कब स्थायी रूप से आई थी? 1969 में, 2000 में, 1996 में या 1947 में? राइट आंसर 1996 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 रुपये के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों को बनने में किस सामग्री का उपयोग किया होता है? साधारण कागज का, प्लास्टिक का, कपास और लिनन का या जूट का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कपास और लिनन का। लिनन एक प्रकार का रेशा है जो अलसी के पेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की नोटबंदी को वैध कब घोषित किया था? 2 जनवरी 2022, 2 जनवरी 2023, 8 नवंबर 2022 या 15 अगस्त 2023 को? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 जनवरी 2023 को वैध घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सिक्कों की ढलाई कितनी जगहों पर होती है? 2, 4 जगह, 3 जगह या 5 जगह? तो राइट आंसर है सिक्कों की ढलाई 4 जगह होती है। मुंबई महाराष्ट्र में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, हैदराबाद तेलंगाना में, नोएडा उत्तर प्रदेश में। कोलकाता टकसाल में भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय नोटों पर कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है? 15 भाषा, 22 भाषा, 17 भाषा या 10 भाषा? राइट आंसर है 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट के पिछले हिस्से पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? 12 भाषा, 17 भाषा, 15 भाषा या 14 भाषा? राइट आंसर है 15 भाषाएं लिखी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2005 के बाद से नोटों पर एक नया फीचर्स क्या जोड़ा गया है? स्वच्छ भारत के लोग, छपाई का वर्ष, वित्त मंत्री के हस्ताक्षर या प्लास्टिक की परत? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छपाई का वर्ष जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन RBI अधिनियम के अनुसार मूल्य का नोट छापा जा सकता है वर्तमान कानून के हिसाब से 1000, 5000, 10,000 या 50,000? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।